हॉट फ्लैशेस होते क्या हैं, इसके कॉजेस क्या होते हैं, इसके कौन कौन से ट्रिगर फैक्टर्स हैं, कौन सी मेडिकल कंडीशन से आपने इनको डिफरेंशिएट करना है और इन पर काबू पाने के लिए कौन सी सिंपल और आसान होम रेमेडीज अवेलेबल हैं, इन्हीं सब के बारे में हम बात करेंगे। तो अगर आप भी अपने मेनोपॉजल या पेरीमेनोपॉजल पीरियड में हैं और हॉट फ्लैशेस की वजह से काफी परेशान रहती हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हॉट फ्लैशेस होते क्या है। हॉट फ्लैशेस आपकी अपर बॉडी यूजुअली आपके फेस पे, नेक पे और चेस्ट पे एकदम से बहुत ज्यादा हीट का फ्लेयर का आना है और ये अचानक से आता है बगैर किसी वार्निंग के और इसके बाद आपको स्वेटिंग होती है और स्वेटिंग से आपको ठंड लगने लग जाती है और आपको कपकपी भी हो सकती है। इस सारी कंडीशन को हॉट फ्लैश का नाम दिया जाता है और ये हॉट फ्लैशेस 30 सेकंड से लेके 5 मिनट्स तक रह सकते हैं और ज्यादातर ये रात के दरमियानी हिस्से में प्रॉब्लम ज्यादा होती है और इसके अलावा ये स्टार्ट होते हैं पेरीमेनोपॉजल पीरियड में, यानी कि पीरियड्स रुकने से साल 2 साल पहले ही ये अलामात आनी शुरू हो जाती हैं और यूजुअली ये पीरियड्स रुकने के 3-4 साल के बाद ये प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिकली काफी कम हो जाते हैं, ये खत्म हो जाते हैं। लेकिन कुछ खवातीन में ये सारी उम्र परसिस्ट करते हैं, लेकिन इनकी जो लेंथ होती है ये हर लेडी टू लेडी वेरी करती है और जिन खवातीन में ये प्रॉब्लम ज्यादा अरसे के लिए रहती है उनका जैसे जैसे टाइम पीरियड गुजरता जाता है इसकी सिवियरिटी कम होती जाती है। अब हम बात करते हैं कि हॉट फ्लैशेस के कॉज क्या होते हैं। तो जैसे आपको बताया कि ये मेनोपॉज का एक कॉमन सिम्टम होता है, तो मेनोपॉज में आपकी बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस आते हैं और इसका एग्जैक्ट कॉज अभी तक पता नहीं लगाया जा सका, लेकिन कुछ रिसर्चर्स ये कहते हैं कि हमारे ब्रेन का एक पार्ट जिसको हाइपोथैलेमस का नाम दिया जाता है उसमें कई एक चेंजेस आती हैं हमारे मेनोपॉज के ड्यूरेशन में। ये जो हाइपोथैलेमस होता है ये आपके स्लीप साइकिल को, भूख को और बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। तो जब आपकी बॉडी में पेरीमेनोपॉजल पीरियड में ईस्ट्रोजन लेवल कम होता है तो हाइपोथैलेमस को सिग्नल ये मिलता है कि आपकी बॉडी में हीट बहुत ज्यादा जमा हो गई है और इसको कूल करने के लिए वो क्या करता है कि आपकी जो ब्लड वेसल्स होती हैं जो बिल्कुल स्किन के नीचे होती हैं ये उनको डायलेट करता है और ज्यादा से ज्यादा ब्लड की सप्लाई उन ब्लड वेसल्स में भेजता है, जिसकी वजह से वो ब्लड वेसल्स में फ्लो जब ज्यादा होता है तो उसमें से हीट फिर स्किन से बाहर को निकलती है। उसके बाद आपके स्वेट ग्लैंड्स एक्टिवेट होते हैं, पसीना बनाते हैं और आपकी बॉडी को कूल डाउन किया जाता है। तो इस तरह से ये हॉट फ्लैशेस आपको फील होते हैं। अब हम बात करते हैं ट्रिगर फैक्टर्स की, ये कौन कौन सी कंडीशंस हॉट फ्लैशेस को ट्रिगर करती हैं। कई एक कंडीशंस होती हैं और ये हर लेडी के ट्रिगर फैक्टर्स डिफरेंट होते हैं दूसरी लेडी से। अगर आपका गर्म मौसम में आप हैं, जैसे कि समर का मौसम है या आपका रूम टेम्परेचर ज्यादा है तो ये प्रॉब्लम ज्यादा होते हैं। अगर आप स्मोकर हैं तो हॉट फ्लैशेस ज्यादा होंगे। अगर आप स्पाइसी फूड यूज करती हैं तो ये प्रॉब्लम ज्यादा होंगे। अगर आपने तंग कपड़े पहने हुए हैं तो टाइट क्लोथिंग से भी आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप स्ट्रेस का शिकार हैं, किसी एंजाइटी का शिकार हैं या डिप्रेशन की कोई हिस्ट्री है आपको तो हॉट फ्लैशेस ज्यादा होंगी आपको। और इसके अलावा अगर आपका वेट ज्यादा है तो भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री ऐसी है, यानी कि आपकी मदर को या आपकी बड़ी सिस्टर के साथ भी ऐसे ही प्रॉब्लम्स है तो आपको भी ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसके अलावा अगर आप अफ्रीकन अमेरिकन एथनिसिटी से बिलोंग करती हैं तो भी ये मसला आपके साथ ज्यादा हो सकता है। तो ये सारे ट्रिगर फैक्टर्स होते हैं। अब कुछ मेडिकल कंडीशंस भी होती हैं जिनमें हॉट फ्लैशेस जैसी अलामात आ सकती हैं। तो वो मेडिकल कंडीशंस कौन सी हैं? एक तो प्रेगनेंसी के दौरान भी ये मसला हो सकता है और पोस्टपार्टम पीरियड में भी हॉट फ्लैशेस आपको आ सकते हैं। इसके अलावा एंजाइटी, स्ट्रेस और हिस्ट्री ऑफ डिप्रेशन में ये प्रॉब्लम्स आ सकते हैं आपके साथ। अगर आपको एसिड रिफ्लक्स यानी मैदे की तेजाबियत का मसला है फिर भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर आप कोई हार्मोनल बर्थ कंट्रोल पिल्स का इस्तेमाल किया नहीं है फिर आपको हॉट फ्लैशेस ज्यादा होते हैं। अगर खुदा न खास्ता आप कैंसर पेशेंट हैं या कैंसर का कोई ट्रीटमेंट ले रही हैं जैसे कि कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी तो भी आपको हॉट फ्लैशेस ज्यादा हो सकते हैं। अगर आप कोई मेडिकेशन यूज कर रही हैं जैसे कि एंटी डिप्रेसेंट्स या SSRIs या स्टीरॉइड्स
या बुखार को कम करने वाली मेडिसिन यूज करती हैं तो भी आपको हॉट फ्लैशेस हो सकते हैं। अगर आपको कोई एक्टिव इन्फेक्शन चल रही है और साथ में फीवर भी है तो हॉट फ्लैशेस आपको ज्यादा होते हैं। अगर कोई हार्मोनल कंडीशंस आपके साथ हैं जैसे कि डायबिटीज या फिर आपको थायराइड प्रॉब्लम है, पर्टिकुलरली जब थायराइड ग्लैंड ओवर एक्टिव होता है तो आपको हॉट फ्लैशेस ज्यादा होते हैं। तो जब ऐसी अलामात आती हैं आपको एक दफा आपने चेक करना है कि आपको इनमें से कोई मसला तो नहीं है या आप कोई ऐसी मेडिसिन तो नहीं यूज कर रही जिसकी वजह से आपको ये सिम्टम्स आ रहे हैं। और अगर ये सिम्टम्स ना हो, यानी ये अलामात ना हो, आपके कोई आपने मेडिसिन भी नहीं यूज की, आपको कोई मेडिकल कंडीशन भी नहीं है, तो फिर ये डेफिनेटली मीनोपॉज की वजह से हॉट फ्लैशेस हो रही हैं आपको। अब हम बात करते हैं कि वो कौन सी ऐसी सिंपल होम रेमेडीज हैं जिन पर अमल करते हुए आप हॉट फ्लैशेस पर काफी हद तक काबू पा सकते हैं। तो इसमें सबसे पहली जो रेमेडी है ना वो यही है कि आपने अपने ट्रिगर फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करना है और फिर उनको अवॉइड करना है। तो जो चीजें आपके हॉट फ्लैशेस को स्टार्ट करती हैं उन्हीं को आपने अवॉइड करना है और ये पर्सन टू पर्सन वेरी करती हैं। आपने अपने ट्रिगर फैक्टर्स कैसे आइडेंटिफाई करने हैं, आपने नोट करना है कि जब आपको हॉट फ्लैशेस होती है तो आपने उस वक्त क्या खाया था, आप किस रूम में बैठे हुए थे, क्या कर रहे थे, कॉफी ली थी आपने या आपने तेज मिर्च मसालों वाला खाना खाया था। इससे क्या होगा, अब ग्रेजुअली आपको पता चलता जाएगा कि कौन कौन से ट्रिगर फैक्टर से आपको ये प्रॉब्लम ज्यादा होती है और उन्हीं चीजों को आपने अवॉइड करना है तो आपके हॉट फ्लैशेस भी कम होते जाएंगे। अब नेक्स्ट होम रेमेडी ये है कि आपने सारा दिन ठंडा पानी पीना है और पर्टिकुलरली जब आपको हॉट फ्लैशेस होने वाले होते हैं तो आपने पहले ठंडा पानी पीना है। आपने जब ठंडा पानी पीना है तो इससे क्या होगा कि आपका जो बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर है वो कम रहेगा और आपकी जो बॉडी है वो कंफर्टेबल फील करेगी। तो एक रीफिलेबल बॉटल आपने अपने साथ हमेशा रखनी है और उसमें आपने पानी ठंडे टेम्परेचर वाला लेना है और खुद को आपने हाइड्रेट रखना है। तो इसके अलावा क्या करना है, आपने जब आपको हॉट फ्लैशेस होने वाले होते हैं तो आपने अपने मुंह पे भी ठंडे पानी के छींटे मारने हैं, अपनी कलाई पे ठंडा पानी बहाना है और इसके अलावा हो सके तो ठंडे पानी से शावर लेने से भी हॉट फ्लैशेस काफी बेहतर होते हैं। अब नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी फॉर हॉट फ्लैशेस है कि आपने कोई रिलैक्सेशन टेक्निक प्रैक्टिस करनी है। स्ट्रेस से आपके हॉट फ्लैशेस ज्यादा होते हैं क्योंकि स्ट्रेस से एक सब्सटेंस रिलीज होती है एपिनेफ्रिन जो कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर हाई करती है और इससे स्वेटिंग ज्यादा होती है। तो अगर आप कोई रिलैक्सेशन टेक्निक या ऐसी एक्टिविटीज को अपनाती हैं तो इससे हॉट फ्लैशेस की सेवेरिटी और फ्रीक्वेंसी दोनों कम होती हैं। तो आप एक्यूपंक्चर यूज कर सकती हैं, योगा यूज कर सकती हैं, मेडिटेशन को प्रैक्टिस कर सकती हैं, वॉक करें, मसाज ले सकती हैं, कोई ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें और अपनी डेली रूटीन में कोई ना कोई रिलैक्सेशन टेक्निक जरूर शामिल करें और आप देखें कि आपको किस रिलैक्सेशन टेक्निक से ज्यादा फायदा होता है फॉर हॉट फ्लैशेस। तो जब भी हॉट फ्लैशेस होने वाले हों तो आप ये रिलैक्सेशन टेक्निक्स यूज कर सकती हैं। अब नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होम रेमेडी फॉर हॉट फ्लैशेस है कि आपने हेल्दी वेल बैलेंस्ड और न्यूट्रिशियस डाइट लेनी है। ऐसी डाइट जिसमें न्यूट्रिएंट्स मौजूद हों, पर्टिकुलरली प्रोटीन्स और हेल्दी फैट्स मौजूद हों जो कि आपके बॉडी के हार्मोन्स को बैलेंस रखें। तो ऐसी फूड लें जो कि आपके ब्लड शुगर लेवल को कम करे और आपके हॉट फ्लैशेस को भी कम करे। तो वो फूड जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जैसे कि फैटी फिश होती है या फिर फ्लैक्स सीड्स होते हैं पिसे हुए, वो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। इसके अलावा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स बहुत अच्छे हैं आपके लिए, पर्टिकुलरली ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स बहुत ही बेनिफिशियल हैं आपके लिए। इसके अलावा नट्स, बेरीज और बगैर छरे आटे की रोटी, ब्राउन राइस, ओट मील्स, यानी ऐसी फूड जिसमें फाइबर ज्यादा होता है जो कि आपकी आंतों को सॉफ्ट रखता है, वो भी बहुत ही बेनिफिशियल है आपके लिए। इसके अलावा आपने ऐसी फूड लेनी है जो कि सोया रिच फूड हो जिसमें फैट कंटेंट लो होता है और फाइटो ईस्ट्रोजन यानी कि प्लांट बेस्ड ईस्ट्रोजन ज्यादा होता है। अब ये कौन सी फूड्स हैं? अजवाइन हो सकती है, इसमें चिया सीड्स हो सकते हैं, ग्रीन चने हो सकते हैं, ओट्स हो सकते हैं, दालें हो सकती हैं। तो ऐसी फूड से आपकी ईस्ट्रोजन लेवल बेहतर होता है, हॉट फ्लैशेस कम होते हैं। और इसके अलावा विटामिन ई रिच फूड लें जैसे कि शेलफिश, एवोकेडोस और सनफ्लावर के जो सीड्स होते हैं
और आपने प्रोटीन रिच फूड लेनी है। प्रोटीन आपको पोल्ट्री से मिलता है, गोश्त से मिलता है, बादाम से मिलता है, मटर से मिलता है, मशरूम से मिलता है। तो इन चीज़ों को अपनी डाइट में आपने शामिल करना है। अब नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट रेमेडी है कि आपने प्रोसेस्ड शुगर से अवॉइड करना है और आपने स्पाइसी फूड को अवॉइड करना है। प्रोसेस्ड शुगर से आपका ब्लड प्रेशर लेवल हाई होता है और हाई ब्लड प्रेशर से आपके हॉट फ्लैशेस के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो बेकरी आइटम्स को, स्पाइसी फ्राइड आइटम्स को और मार्जरीन को आपने अवॉइड करना है। गरम मशरूबात से अवॉइड करें, कैफीन से, अल्कोहल से अवॉइड करें और हॉट चॉकलेट, एनर्जी ड्रिंक्स, केक्स, कैंडीज, इन सब चीजों से आपने अवॉइड करना है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रेमेडी ये है कि आपने अपना रूम टेम्परेचर कम रखना है, क्योंकि गर्म मौसम में गर्म टेम्परेचर वाली जगह पर ये प्रॉब्लम्स ज्यादा हो सकती हैं। आपने अपनी थर्मोस्टेट उसका लेवल कम रखना है। अपना फैन ऑन रखें। अगर कमरा बहुत गर्म है तो इसमें एसी ऑन करें, खिड़कियां खुली रखें और इसके अलावा खुले हवादार कॉटन के कपड़े पहने और नायलॉन, रेयॉन जैसे कपड़े जो कि हीट को ट्रैप करते हैं उनसे आपने अवॉइड करना है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रेमेडी ये है कि हॉट फ्लैशेस के लिए कुछ हर्ब्स और कुछ सप्लीमेंट्स भी अवेलेबल हैं। ये हर्ब्स बेसिकली बॉडी में फाइटो ईस्ट्रोजन यानी कि प्लांट बेस्ड ईस्ट्रोजन का लेवल ज्यादा करती हैं। तो और आपके जो हॉट फ्लैशेस होते हैं ये उनको कम करती हैं। तो इसमें कई एक हर्ब्स मौजूद होती हैं, जैसे कि ब्लैक को होश हो सकती है जो कि सेरोटोनिन का लेवल हाई करती है। फ्लैक्स सीड्स हो सकते हैं, ये भी आपकी बॉडी के लिए काफी बेनिफिशियल होते हैं, हॉट फ्लैशेस को कम करते हैं। डोंकाई, आइसोफ्लेवोन्स, वाइल्ड यम और इसके अलावा DHEA जो कि ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को आपकी बॉडी में नॉर्मल रखते हैं, हॉट फ्लैशेस को कम करते हैं। और गैमा लिनोलेनिक एसिड ये भी आपके हॉट फ्लैशेस को बेहतर करता है। इसके अलावा मैग्नीशियम स्ट्रेस लेवल को कम करके आपके हॉट फ्लैशेस को कम करता है। ट्रिप्टोफैन भी काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सेरोटोनिन लेवल को हाई करता है। इसके अलावा जो लिवर सप्लीमेंट्स होते हैं जिसमें विटामिन D3, डेंडेलियन टी और मिल्क थिसल आ जाते हैं, ये भी आपका ईस्ट्रोजन लेवल ज्यादा करते हैं। लेकिन आपने कोई भी हर्बल सप्लीमेंट्स या कोई भी हर्ब्स डॉक्टर से पूछे बगैर कभी भी नहीं लेनी। अब इसके अलावा आपने अपने एड्रीनल ग्लैंड्स की हेल्थ को सपोर्ट करना है। इसके लिए क्या करना है, आपने कुछ ना कुछ वॉक या एक्सरसाइजेस करनी है जिससे आपके एड्रीनल ग्लैंड्स को ब्लड सप्लाई ज्यादा जाती है। और इसके अलावा कुछ हर्ब्स मौजूद होती हैं जो कि मैका रूट हो सकती है, रोडियोल या कुछ हर्बल प्रोडक्ट्स जो कि आपके एड्रीनल ग्लैंड्स की हेल्थ को बेहतर करती हैं। एड्रीनल ग्लैंड्स आपकी बॉडी में ईस्ट्रोजन लेवल बनाते हैं आफ्टर मेनोपॉज, तो इनका प्रॉपर तरीके से फंक्शन करना बहुत जरूरी है। इसके अलावा कोई डेली एक्सरसाइज करें जैसे कि वॉकिंग, जॉगिंग या स्विमिंग, जिससे एड्रीनल ग्लैंड्स को ब्लड फ्लो ज्यादा जाता है। और अपना जो हेल्दी वेट है वो मेंटेन रखें, क्योंकि जो ओबीज खवातीन होती हैं उनमें हॉट फ्लैशेस ज्यादा होते हैं, तो इस चीज को भी आपने माइंड में रखना है। इसके अलावा विटामिन B6 और विटामिन B12 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन B6 मौजूद होता है गोश्त में, पोल्ट्री में, सी फूड में, स्टार्च वाली जो वेजिटेबल्स होती हैं उनमें, और जैसे कि पोटैटो या फ्रूट्स में। और विटामिन B12 एनिमल प्रोटीन्स में मौजूद होता है, इनको भी अपनी डाइट में शामिल करें। अपनी नींद को पूरा रखें। और जब आपको हॉट फ्लैशेस का मसला होता है तो आपने क्या करना है, जब हो रहे हो तो आपने गहरा सांस लेना है, लंबे गहरे सांस लें और अपने रूम का टेम्परेचर कम करें और कपड़े अपने लेयर्ड क्लॉथिंग पहनिए ताकि आप अपने कपड़े कम कर सकें बहुत आसानी के साथ। और इसके अलावा आपने एक ठंडा कपड़ा लेके उसको ठंडे पानी में डिप करके आपने अपनी गर्दन के इर्द गिर्द फेरना है, अपनी कलाई पे ठंडे पानी को बहाना है। अपने साथ आपने एक पोर्टेबल फैन हर जगह साथ रखना है और कुछ एसेंशियल ऑयल्स अपने साथ हमेशा रखें और उनको अपनी नेक पे लगा लिया करें थोड़ा सा, ताकि आपको इससे फायदा हो। पेपरमिंट ऑयल हो सकता है, लेवेंडर या कैमोमाइल ऑयल, ये आपके लिए बेनिफिशियल साबित हो सकते हैं। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।